हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिया था। जो भी हमारा फेज 2 वाला लेक्चर हुआ था उसके बाद फिर रिवीजन चल रहा था। लगभग 3 से 4 लेक्चर तक रिवीजन चला है। मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा दिया था आपको। फेज 1 तो ऑलमोस्ट करा ही दिया था और फेज 2 तो पूरा करा दिया था जितना अभी टॉट टिल डेट। फेज 1 में बचा हुआ जो पोर्शन है ना, जो मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया है, वो आपको खुद से रिकॉर्डिंग से कवर करना है। एंड रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप इसी चैनल में अगर मतलब यूट्यूब चैनल में अगर पीछे जाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेगी। ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए ये क्वेश्चन करने से पहले। मैं फटाफट आपको याद दिला देता हूँ कि cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1 और 1 - 2 sin² थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है cos² थीटा -sin² थीटा। ये आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ये तो डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है। दीज आर डबल एंगल फॉर्मूले। लेकिन इन्हीं का हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो क्या लिखेंगे? cos थीटा कैन बी रिटन एज ये चीज 2 cos² थीटा/2 -1। 2 cos² थीटा/2 -1, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना ये चीज क्या करा मैंने? 2 cos² थीटा/2 -1। अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता है या डबल एंगल फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये पता होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एफ एन थीटा दिया हुआ है ना। ये जे 1999 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। और फिर से आपको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, जो बच्चे प्रेजेंट है आप सबसे मुझे अटेंशन चाहिए। आपकी रैंडमली अटेंडेंस ले ली जाएगी। आपसे रैंडमली कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है। अगर आप नहीं बता पाओगे या फिर आप नहीं बताना, इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत बताते हो या फिर बोलते हो कि सर नहीं आता है, याद नहीं, इट्स ओके, ठीक है। दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होगी जब आप आंसर ही नहीं देते हो, है ना। अगर मुझे पता चल जाता है कि यू आर नॉट एक्टिव तो मैं आपको निकाल दूंगा लेक्चर से। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप गलत जवाब दो या फिर बोल दो नहीं आता सर, टाइम लगेगा पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू शुड बी एक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नाम ले रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एन थीटा। एफ एन थीटा का मतलब है कि ये जो एन है वो यहाँ तक फैला हुआ है। मतलब अगर अगर मैंने एन की जगह 3 रख दिया तो ये 1 + sec थीटा 1 + sec 2 थीटा 1 + sec2² थीटा 1 + sec2³ थीटा तक जाएगा। अगर 3 रख दिया तो वो 2⁻³ तक जाएगा। 4 रख दिया तो 2⁻4 तक जाएगा। 5 रख दिया तो 2⁻5 तक जाएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो इनडेफिनेट है, आपको पता नहीं है कि एन कहाँ तक जाएगा। क्वेश्चन में हमें F2, F3, F4 सब कुछ पूछा गया है, तो हम लोग सब निकाल के देखेंगे क्या दिक्कत है। अच्छा, तो हम लोग है ना एफ एन थीटा को लिखते हैं। देखिए बेटा, एफ एन थीटा मैंने लिखा है यहाँ पे tan θ/2। क्या मैं tan θ/2 को sin θ/2 अपॉन cos θ/2 लिख सकता हूँ? देखिए, tan θ/2 को मैं sin θ/2 अपॉन cos θ/2 लिख देता हूँ। और ये 1 + sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/cos θ। तो एलसीएम लेने के बाद क्या है, 1 + cos θ/cos θ लिख दो उसको, पक्का। 1 + cos θ अपॉन cos θ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 + sec2 थीटा जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 + cos2 θ अपॉन cos2 θ। सोचना है ना, ठीक है। अच्छा, ये 2⁻1 है, ध्यान रखना है ना, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो सिलसिला है, पहली बात तो आप है ना इसको सिंप्लीफाई करने से सोचो कि ये जो n तक जा रहा है ना, ये n तक कब जाएगा? ये n तक जब जाएगा, मतलब आपने अगर F2 निकालना है तो आप n की जगह 2 रख दो, खत्म। आप सिर्फ sec2² थीटा तक कैलकुलेट कर लो। अगर आपको F1 निकालना है तो आप क्या करोगे? F1 निकालना है तो n की जगह आप 1 रख दोगे। मतलब sec2⁻1 थीटा, secant2⁻1 थीटा, मतलब ये देखो, ये cos2⁻1 थीटा तक ही जाएगा। अगर आपको सिर्फ F1 थीटा निकालना है तो ये सिर्फ यहाँ तक आके रुक जाएगा, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं होगा। इस बात का मतलब समझो आप पहले।
इज दैट ओके? बट अपने को मिनिमम F2 निकालना है, तो हम लोग कोई बात नहीं, Fn को ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे sec 2 स्क्वायर थीटा भी लिख देता हूँ। तो sec 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 स्क्वायर थीटा। देखना ये थोड़ा सा धीरे से समझ में आएगा, है ना? और लास्ट में पता नहीं क्या रहेगा, आई डोंट केयर एक्चुअली। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है वो क्या है? F2 थीटा। क्या है वो? F2 थीटा। ध्यान रखना है इस चीज का, ये Fn थीटा नहीं है, F2 थीटा है। अच्छा, ओके। तो आप मुझे बताइए साकेत, कल मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं था, है ना? बताइए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे? 1 प्लस कॉस थीटा क्या करना चाहिए इसके साथ? साकेत, आर यू प्रेजेंट? क्योंकि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ ना। यस सर, आई एम प्रेजेंट सर। ओके, वही सोच रहा हूँ। 1 है और कॉस थीटा है, बताइए। 1 है और कॉस थीटा है, क्या करूं मैं, बताइए। 1 की और कॉस की लव स्टोरी मैं सर कम से कम 25 2 sin बार बता चुका स्क्वायर हूँ। थीटा बाई टू हाँ। के में हम्म। कन्वर्ट करें। इसको आप डबल एंगल फॉर्मूले से खोल दो या हाफ एंगल फॉर्मूले से। ये 1 और कॉस थीटा, इन दोनों की लव स्टोरी अपन जान चुके हैं ना। ऐसा होता है, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर, ये वाली चीज, थीटा बाई 2 -1, ताकि ये -1 और ये +1 कट जाए। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा है? कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये आ गया आपका F2 थीटा। अभी ये वाली टर्म्स जो है, ये वाली टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, कर देते हैं, इनको भी कर देते हैं। साकेत, अगेन टू यू, यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे बताइए? 1 सर प्लस सेम फॉर्मूला, बस 2 थीटा की जगह ऊपर थीटा आ जाएगा। गुड, 2 कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 थीटा है, तो उसका हाफ, 2 थीटा का हाफ थीटा, सिंपल। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने F2 थीटा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ना बच्चों। मैंने Fn थीटा नहीं लिखा है, यहाँ पे इसको 2 पर खत्म कर दिया है, तो 2 थीटा खत्म। तो मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करके देख लूंगा, फिर मैं ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करके देखूंगा, F3 थीटा, एंड लाइकवाइज आई विल कैरी ऑन। ठीक है। ओके, नाइस। और ये लास्ट वाले फॉर्मूले में लास्ट वाले में क्या करना चाहिए विनायक, टेल मी? ये जो cos 2 स्क्वायर थीटा है ना, इसमें क्या करना चाहिए? 1 प्लस कॉस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब होता है 4, 1 प्लस कॉस 4 थीटा लिखा हुआ है। व्हाट शुड आई डू हियर? तो ये F2 थीटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं ये वाली चीज भी लिख देता हूँ। बोलो भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है विनायक? टाइप नहीं करो यार, बोलो ना। नहीं, आई कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। देखिए, cos 4 थीटा का सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डबल एंगल फॉर्मूला। क्या होता है? अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन बहुत धीमी आ रही है। एम आई दी ओनली वन जिसको आवाज नहीं आ रही? किसी और, कोई और ऐसा है जिसको आवाज क्लियरली आ रही है? विनायक? नो। नो हाँ, सर। वही वही आपकी आवाज कम आ रही है काफी। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, cos 4 थीटा को फिर से हाफ एंगल में ब्रेक कर दो। हाफ एंगल मतलब ये 4 थीटा का आधा कितना होगा? 2 थीटा। तो देखो ना यार, यहाँ पे अगर थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा का हाफ होता है। सही बात है। तो यहाँ पे अगर 4 थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 थीटा का आधा, दैट इज 2 थीटा -1 हो जाएगा। माई माइक इज ऑन, लेट मी रीजॉइन। ओके, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 स्क्वायर थीटा है। 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा, राइट? चलिए, नाइस। अब हम क्या करेंगे? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है लेकिन काफी काफी स्लो है।
चलो ये F2 थीटा फटाफट देखो, ये 1 और ये -1, ये 1 और ये -1, ये 1 और ये -1 हर जगह से कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा देखना आप लोग, है ना, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा बेटा। तो ये वाला कॉस थीटा बाई टू और एक यहाँ से कॉस थीटा बाई टू कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई टू और ये 2 कॉस थीटा बाई टू। तो फाइनली क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फेयर इनफ, कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाइस। बाकी सबको एज इट इज रहने देते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट एज 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, और इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। ये हो जाएगा आपका F2 थीटा। अभी भी पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हुआ है बट हो जाएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि एज अ बिगिनर यू में फेस प्रॉब्लम अगर मैं आपको फास्ट बता दूंगा तो। अच्छा ये कुछ होता है। ओके, दिस इज समथिंग। तो यशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, व्हाट इज दिस? ये एक फॉर्मूला होता है। एनीवन कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज दिस? 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा। साइन थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, देखिए साइन ऑफ 2a ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे उसका आधा और आधा होगा। मतलब उल्टा सोचो, अगर यहाँ पे a और a है तो उसको अपन क्लब करके साइन ऑफ 2a बना सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा बाई टू और थीटा बाई टू है तो इनको क्लब करके हम साइन ऑफ थीटा बाई टू का डबल दैट इज थीटा सिंपली। तो साइन ऑफ थीटा बाई टू का डबल ऐसा लिख दो, और नीचे कॉस थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, और ये वाला आप कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस थीटा ये कट जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा प्लीज, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ फाइनली, यहाँ पर साइन थीटा तो मैंने लिखा था, नीचे वाला कॉस थीटा कट चुका है तो उसको अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। और ये 2 कॉस थीटा जो है अब वो इसके साथ मिल जाएगा, और नीचे जो चीज लिखी हुई कॉस टू थीटा, लेट इट बी दैट वे, इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, नो नॉट थीटा बाई टू, 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। इज इट ओके? तो ये आगे आपके सामने F2 थीटा यहाँ तक अभी सिंप्लीफाई हुआ है। अब क्या करें अपन, आगे देखोगे समझ में आ जाएगा। cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा में से एक और cos कट जाएगा। ये 2 साइन थीटा cos थीटा, अब मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ। व्हाट आई कैन राइट इट एज, देखो ना 2 साइन है cos है को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक 2 है और cos 2 थीटा है। तो ये वाला 2 और ये वाला cos 2 थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है, cos ऑफ 4 थीटा। ठीक है, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया अपना। मेरे को पता है अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से वही मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन ऑफ, या आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखे 2 साइन ए कॉस ए, उसका मतलब होता है साइन ऑफ 2a। 2 साइन ए कॉस ए मतलब साइन ऑफ 2a। तो 2 साइन ए कॉस ए का मतलब हो जाएगा, देखिए 2 साइन थीटा 2 थीटा कॉस 2 थीटा। करना क्या होता है, ये जो ए होता है इसका डबल करना होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 थीटा का डबल करना होगा। 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा बेटा, 4 थीटा, और ऑलरेडी नीचे कॉस 4 थीटा वेट कर रहा है इसका। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है tan ऑफ 4 थीटा। मतलब F2 थीटा का आंसर जो आया है हमारे पास वो क्या आया है, tan ऑफ, ये जो 4 है, क्या मैं इस 4 को प्यार से 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? वाई नॉट, लिख दो ऐसे, क्या दिक्कत है। ये F2 थीटा का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो अपन कर लेंगे सॉल्व। नाउ कम बैक टू दिस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि F2 थीटा जो है ना, उसमें आप यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाय 16 पाई बाय 16 अगर डालते हो तो आंसर जो आएगा दैट विल बी 1। अच्छा ये वाला भी 1 है, हाँ लिखा नहीं था इसलिए बता रहा हूँ।
तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि F2 F2 π/16, F2 ऑफ π/16, मतलब दुनिया में जहां जहां थीटा है वहां π/16 रख दो। नहीं समझ में आया सुनो, जहां जहां थीटा है वहां π/16 रख दो ना, खत्म। तो tan स्क्वायर, सॉरी tan ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4 है ना, 4 और थीटा की जगह क्या रख दिया π/16। ठीक है, तो ये 4 और 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या बचेगा tan ऑफ π/4। π/4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री तो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ लिया था, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक आप लिख लो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से तुरंत पूछेंगे। अभी सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं ना। अच्छा, F2 थीटा आ गया अपने पास, इतना होगा। अगर अपन 2 थीटा तक सॉल्व करते हैं, देखो यहां तक अपन सॉल्व करते हैं ना, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज एकदम श्रिंक होके, सिंप्लीफाई होके tan tan 4 थीटा बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको F3 थीटा निकालना है, जैसे ऑप्शन नंबर 3 में 3 तक दिया हुआ है, तो आप 2 की पावर कहां तक जाओगे बेटा, 3 तक। सही बात है ना, 2 की पावर 3 तक जाओगे। तो मैं ट्राई करता हूँ F3 थीटा सॉल्व करने की। यशा, आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? आपका मैसेज आया कि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। अभी आवाज आ रही है मेरी? चलो कोई बात नहीं। यू आर सेइंग दैट इट ब्रेक्स इन बिटवीन, ठीक है। देखिए, अब मैं F3 थीटा लिखूंगा ना, मैं F3 थीटा लिखने जा रहा हूँ। ये जो F2 थीटा है, इसी में एक टर्म और अपने को जोड़ देना है। सोचो ना ये, अरे यार समझो इस चीज को, ये 2 है तो ये 2 स्क्वायर तक जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं F3 कर देता हूँ तो क्यूब वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2 क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 क्यूब थीटा। क्वेश्चन में ही ये चीज आपको मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखो ना, अगर आपको यहाँ पे n तक जाना है तो यहाँ पे 2 की पावर n तक जाना पड़ेगा, बस। तो अपन ने एक और 2 क्यूब वाला टर्म ऐड कर दिया। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन था, ये रेड वाला जो पोर्शन था, अभी अभी अपन ने इसका वैल्यू कैलकुलेट करा, अभी अभी। ये तो F2 थीटा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो F2 थीटा है, और उसमें एक टर्म और अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो F3 थीटा आ जाएगा। ये जो F2 थीटा का वैल्यू है, ये जो F2 थीटा का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू मैंने अभी अभी निकाला था tan ऑफ 4 थीटा। ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसका वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला था tan 4 थीटा। और ये वाला जो आ जाएगा ना, cos 2 क्यूब थीटा, इसको अपन लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2 क्यूब, मतलब क्या होता है 8 थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा F3 थीटा का वैल्यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे यहां से यहां तक तो पूरा का पूरा अभी अभी जस्ट पूरा कैलकुलेट किया था अपन, गधे थोड़ी पूरा वापस से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो ना, सेम चीज अपन ने कैलकुलेट करी थी, tan 4 थीटा आ रहा था, तो इतना तो पोर्शन में खुद से ही tan 4 थीटा लिख देता हूँ, और ये वाला अगर मैंने बस कैलकुलेट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अगेन 1 और cos ऑफ एनी एंगल, इनके बीच में होती है लव स्टोरी। इनकी लव स्टोरी ये होती है कि cos 8 थीटा को आप डबल एंगल फॉर्मूले में लिख दो। कैसे लिखोगे? cos ऑफ 8 थीटा कैन बी रिटन एज cos of 8 theta can be written as 2 cos square 4 theta minus 1। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये वाला देख लो। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos square a माइनस 1, ये होता है ना वन ऑफ द फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो उसका हाफ इधर होगा,
यहाँ पे अगर 8 थीटा है तो उसका आधा 4 थीटा इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 8 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8 थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan ऑफ 4 थीटा। बस अब देखो आपके सामने ये भी आ गया। tan 4 थीटा को लिख दिया मैंने sin 4 थीटा बाय cos 4 थीटा इंटू ये 1 1 काट दो तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 8 थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा f3 थीटा का वैल्यू। देखो ये cos 4 थीटा और एक बार ऊपर से कट जाएगा तो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा क्या बन जाएगा एनीवन, 2 sin 4 थीटा इंटू cos ऑफ 4 थीटा और नीचे cos 8 थीटा है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है ना sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, ये होता है sin 2a। तो यहाँ पे लिखा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ये हो जाएगा sin ऑफ 4 थीटा का डबल। यहाँ पे अगर a आता है तो उसका डबल यहाँ पे 2a आ जाता है। एनालॉजी सेट करना सीखो आप। तो ये आ जाएगा sin ऑफ 4 थीटा का डबल दैट इज 8 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 8 थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे f3 थीटा क्या आया है, f3 थीटा आया है tan ऑफ 8 थीटा, या इसको आप ऐसा लिख दो tan ऑफ 2 क्यूब थीटा, ओके। ये आ गया आपके सामने f3 थीटा। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये f3 थीटा है और f2 थीटा जो आया था वो 2 स्क्वायर आया था, f2 थीटा वॉज 2 स्क्वायर थीटा। तो क्या कोई मुझे f4 थीटा भी बता सकता है, f4 और f5 दोनों बता सकते हैं। अब तो अपन समझ गए ना कि क्या चल क्या रहा है, पैटर्न अपने को समझ में आ गया है। एनीवन, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि f4 थीटा क्या आएगा जस्ट बाय गेसिंग। देखो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 क्यूब आया है ना, 2 की पावर 3 थीटा, तो यहाँ पर 4 है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा tan ऑफ 2 की पावर में 4 थीटा। ऐसे आप सोच सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पैटर्न कहते हैं इसको अपन, कि अगर 2 बार हो चुका है तो तीसरी बार आप डेफिनेटली उसको लिख दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है, और अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। बस अब मैं सारे ऑप्शन एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा है। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, लेट अस सॉल्व देम ऑल टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते, क्या दिया हुआ उसमें, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो बेटा, आपके पास तो लिखा हुआ है f3 ऑफ पाई बाय 32 दिस इज इक्वल टू 1। डरो मत, f3 क्या है, ये रहा f3। f3 में देखो थीटा की जगह आपको ये डालना है पाई बाय 32। तो दुनिया में जहां जहां थीटा है वहां आप पाई बाय 32 डाल दो। तो f3 ऑफ पाई बाय 32, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां आपको क्या डालना है, 30 पाई बाय 32 है ना। तो tan ऑफ 8 टाइम्स थीटा की जगह डाल दिया पाई बाय 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आ जाते हैं पर f4 ऑफ पाई बाय 64 इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चेक कर लेते हैं f4 क्या है, ये रहा। इसमें थीटा की जगह आपको पाई बाय 64 डालना है। तो f4 ऑफ पाई बाय 64, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 2 की पावर में 4 इंटू थीटा की जगह क्या रखना है आपको पाई बाय 64। 2 की पावर 4 होता क्या है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 थीटा है ना। 16 थीटा मतलब 16 टाइम्स पाई बाय 30, सॉरी पाई बाय 64,
ये ऐसा आ जाएगा 16 इंटू 4 तो आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 दैट इज 1। अच्छा f5 ऑफ पाई बाय 64 ये आ जाएगा tan ऑफ 2 की पावर 5 मतलब 32 थीटा है ना। अरे ये 32 है ना, और थीटा की जगह आपको पाई बाय 128 डालना है। सॉरी ऑप्शन में देखो ना, मैं ये ऑप्शन में देख कर लिख रहा हूँ, खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 128, काट के देखो इसको तो ये भी कटेगा 4 टाइम्स, तो आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 दैट इज अगेन 1। तो ये बी भी सही है, सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ए तो पहले ही सही हो गया, ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट, ए बी सी डी। अब आपको सुन के काफी ताजुब होगा कि सर ऐसा भी होता है क्या कि चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। बिल्कुल होता है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ गया, अगर क्वेश्चन में आ गया मोर देन वन करेक्ट, एक से ज्यादा करेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल होता है। ठीक है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है। आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे करना कि कैसे सोचते हैं। यहाँ तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। Two people in the waiting room. अच्छा, ओके लिखिए भाई, आगे लिखिए। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। अच्छा, जो बच्चे नए हैं ना फॉर न्यू एडमिशंस, आपके लिए जस्ट फॉर रिवीजन है, जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिवीजन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। अगेन मतलब वी हैव डन दिस क्वेश्चन समहाउ। तो अगर आपको दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू 3/5 और ए एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट साइन ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a और साइन ऑफ 4a। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको साइन ए गिवन है, साइन ए गिवन है मतलब अपने को सब पता है, कॉस ए भी पता है, टैन ए भी पता है। समझ में आ रही है आपको बात। लेकिन मेरे को साइन 2a निकालना है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इजी। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए। 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, तो क्या अगर मुझे साइन ए का वैल्यू 3/5 पता है तो कॉस ए का वैल्यू भी पता होगा। कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओरली आई कैन राइट इट ओरली 4/5। अगर आप ओरली नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब बहुत बुरी बात है। यू कैन नॉट इमेजिन दिस ट्राइंगल। आपने 10th क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ढंग से पढ़ा नहीं। देखो ये वाला एंगल अगर ए है तो 3/5 मतलब क्या, तो साइड अपोजिट अपॉन साइड हाइपोटेनस, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा अपने आप। कॉस ए कितना हो गया, कॉस ए हो गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू 4/5।
तो ये जाएगा 2 3 6 6 4 24/25। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा। सेकंड वाला ट्राई करो, cos 2। ये तो बहुत इजी है। cos 2a का फॉर्मूला आपको साइन है पता है बस, तो अपन साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना प्रेफर करेंगे आप। अच्छा, साइन ए का वैल्यू कितना है हमको पता है, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू है 3/5। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए एज 3/5, 2 sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 - 2 टाइम्स 3/5 को अपन क्या लिख देंगे, 9/25। तो 1 - 2 9 are 18/25। 25 - 18 7/25। ये आ जाएगा cos 2a का वैल्यू। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला करते हैं सॉल्व, साइन ऑफ 4a। साइन ऑफ 4a आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी से, आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। फटाफट ट्राई टू थिंक कि कैसे करेंगे। साइन 2a का फॉर्मूला मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साइन 4a का फॉर्मूला यूज करना है आपको। करो करो करो, ऐसे कुछ खास हिंट की जरूरत नहीं है। वेटिंग रूम में हमेशा कोई ना कोई तो होता ही है। हाँ सॉरी, फिर से बोलो। देखो साइन 4a को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स साइन 4a का आधा मतलब 2a, और कॉस ऑफ फिर से वही एंगल, बस 2 टाइम्स साइन 2a का वैल्यू मैंने अभी अभी निकाला ऊपर, 24/25, और cos 2a का वैल्यू अभी अभी निकाला 7/25। आपकी आवाज आ नहीं पा रही मुझे एक्चुअली, आई नो समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग, मेरे को आवाज नहीं आ रही। 25 × 25 625 होता है, और ऊपर देखेंगे 24 × 2 48, 48 × 7, 48 × 7 करके देख लो यार, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 + 5 33, 336 आएगा। इज इट ओके? ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा यार यहाँ तक? अभी अपन ने एक चीज सीखा कि जो cos 2 थीटा होता है ना, उसकी लव स्टोरी अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन उसकी लव स्टोरी पर बेस्ड है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ cos 2 थीटा। प्रूव दैट नहीं है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इवेल्युएट। इवेल्युएट, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन लग सकता है आपको। cos स्क्वायर π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस cos की पावर 4 5π/8 प्लस cos 7π/8 की पावर में 4। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सोचोगे क्या? थोड़ा सा ट्राई करके देखो, काफी अच्छा लगेगा आपको, क्वेश्चन अच्छा ही है।
चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना इधर। देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका पूरा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्या लिखा है, cos की पावर में 4 पाई बाई 8 और ये 7 पाई बाई 8, ये दोनों एंगल पे मैंने सर्कल इसीलिए मारा बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो पाई बाई 8 है और जो 7 पाई बाई 8 है, दोनों का सम करो, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, ओरली मेंटली ऐड करो तो पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 क्या आएगा, 8 पाई बाई 8। 8 पाई बाई 8 मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब दोनों को ऐड करने पे आपको अगर 180 डिग्री मिल रहा है तो इसका मतलब एनी वन ऑफ दोज एंगल कैन बी रिटन एज 180 माइनस दी अदर। किसी भी एक एंगल को आप 180 माइनस दी अदर लिख सकते हो। तो जो पहला वाला है cos स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर नहीं, cos की पावर 4 है, 4 पाई बाई 8, और जो लास्ट वाला है cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 7 पाई बाई 8 को मैं प्यार से 180 मतलब पाई माइनस दी अदर, अरे ये वाला और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 है, तो किसी एक एंगल को आप 180 माइनस दी अदर लिख सकते हो। तो इसको मैं 180 माइनस दी अदर मतलब पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख रहा हूँ। चेक करके देख लो, पाई माइनस पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 ही होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये दोनों मैंने साथ में अभी लिखा नहीं है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों एंगल भी पाई बाई 8, तो सबसे पहले एंगल में रिलेशन आपको नजर आना चाहिए। कॉस की पावर में 4 3 पाई बाई 8 है ना, तो व्हाट कैन आई डू, ये 3 पाई बाई 8 को तो मैं चलो ऐसे ही रहने देता हूँ। 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी एक एंगल को पाई माइनस दी अदर लिख सकता हूँ। तो ये वाले एंगल को मैं पाई माइनस ये लिख देता हूँ। दोनों का सम अगर 180 है तो किसी एक को पाई माइनस दी अदर लिख दो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख दिया। ठीक है, ओके नाइस। अब मुझे एक बात बताइए, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा या कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट। सबसे पहली बात तो पाई का रिडक्शन देखो, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ सारा। तो हॉरिजॉन्टल रिडक्शन है तो कॉस विल रिमेन कॉस, थीटा विल रिमेन थीटा। क्वाड्रेंट बताइए, पाई माइनस थीटा मतलब आप 180 माइनस थीटा कर रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है एएसटीसी रूल से। ओके, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं ये वाले एंगल को पाई माइनस थीटा को क्या मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस व्हाई नॉट, आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8। अरे कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8, और इसकी पावर में 4 है, होल पावर में 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस की पावर 4 पाई बाई 8। किसी का आंसर आया है 0, विनायक का आंसर आया है 0, बहुत बढ़िया। ठीक है, गलत है, ठीक है, पता नहीं आपने एक मिस्टेक कर दी, 0 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। 0 क्यों नहीं आ सकता मैं आपको बताऊं, 0 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देखो पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4, मतलब किसी भी नंबर की पावर में अगर 4 डालते हो तो वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये कॉस ऑफ पाई बाई 8 0 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस सिर्फ 90 डिग्री पर 0 होता है, पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे, मतलब अपने को पता है कहाँ 0 होता है, यहाँ पे 0 तो होगा नहीं। तो 4 पॉजिटिव क्वांटिटी अगर एडेड है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि 0 इज द रॉन्ग आंसर, ओरली बता सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, कॉस 3 पाई बाई 8 की पावर में 4, फिर से देखिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा पावर में 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस की पावर में 4 पाई बाई 8 प्लस, ये वाली चीज भी सेम है, कॉस की पावर में 4 पाई बाई 8, तो दो बार आ जाएगा ना। अरे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, अब आप माइनस साइन देख के घबराओ मत, यहाँ माइनस साइन है लेकिन पावर में 4 है ना, तो माइनस साइन वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों मसाला है, मसाला प्लस मसाला टू मसाला, वही लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला मसाला और ये वाला मसाला भी सेम है तो इनका भी डबल आ जाएगा, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 8 की पावर में 4, यहाँ तक लिखिए।
नाइस। अब क्या करूं मैं? व्हाट शुड आई डू नाउ? अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, cos की पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ और cos की पावर 4 लिखा हुआ है, तो cos की पावर 4 को क्या अपन cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अच्छा यहाँ पे 3 पाई बाई 8 आएगा ना, गलती से मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेना। 3 पाई बाई 8 की का स्क्वायर, ठीक है। cos c प्लस cos d बेटे कहाँ से लगा दोगे, यहाँ पावर में 4 है ना, कैसी बात कर रहे हो? पावर में 4 है, cos c प्लस cos d कैसे लग जाएगा, cos की पावर 4 c प्लस cos की पावर 4 d, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करें? अब देखो हम क्या यूज करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इधर हर कोई सामने देखेगा तो समझ में आएगा, ये वाली स्टेप थोड़ी सी मुश्किल है। ये वाला एंगल जो पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 का वैल्यू अपने को पता है क्या होता है? खूबसूरत होता है क्या पाई बाई 8? ना, इट इज नॉट ब्यूटीफुल। अच्छा, पाई बाई 8 का डबल जो होता है ना, पाई बाई 4 होता है। नहीं सुन रहे आप लोग, ध्यान से सुनो। पाई बाई 8 का डबल होता है पाई बाई 4, वो खूबसूरत होता है। पाई बाई 8 का डबल होता है सुंदर, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये डबल एंगल क्रिएट हो जाए। यहाँ पर पाई बाई 8 दिया है, पाई बाई 8 दिया है, तो मैं डबल एंगल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉस स्क्वायर। तो आप मेरे को बताइए कि कॉस स्क्वायर की मदद से अपन डबल एंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चेक कर लो। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। और ये ख्याल कैसे आया मुझे, ये ख्याल ऐसे आया कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल करना है तो मेरे को फायदा होगा। तो मैंने सोचा कि किसी भी कॉस स्क्वायर को अगर डबल एंगल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द लीस्ट आई कैन डू। अब ये मैंने ओरली करा है। ओरली कैसे, देखो आप नीचे 2 जो है इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मेंटल कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसीलिए नीचे 2 डिवाइड करा ताकि 2 से 2 कट जाए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप आराम से सोच सकते हो, विद प्रैक्टिस दिस विल कम टू यू। पहली बार में, एक बार में समझ में नहीं आता है कैसे लिख दिया, समझ में आ जाएगा लेकिन स्ट्राइक नहीं करेगा आपको। तो स्ट्राइक करने के लिए आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको डबल एंगल अगर खूबसूरत नजर आता है तो उस पर कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एंगल का या किसी भी कॉस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। हाँ रुको एक मिनट। हाँ भाई, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना आप ध्यान से ना। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 का डबल। अरे यार, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा का डबल है, तो यहाँ पाई बाई 8 है तो पाई बाई 8 का डबल कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 करके देख लो ना, पाई बाई 8 इंटू 2, ठीक है। और बाई 2 भी आएगा, बाई 2 कौन लिखेगा। तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को मैंने ये लिख दिया और उसका भी होल स्क्वायर है। देखो यहां तक। अच्छा, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 पाई बाई 8 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 का डबल, दैट इज कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, और उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। बस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू तो अपने को पता है। कॉस ऑफ 45 का वैल्यू क्या होता है बताइए, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, उसको पुट करना है बस।
तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 1/√2. तो 1 प्लस cos 45 का वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर भी देखिए cos ऑफ 3π/4. अच्छा cos 3π/4 कितना हो जाएगा? अच्छा कोमल, क्या प्रेजेंट हो? यस सर. अच्छा 3π/4 पहली बात तो डिग्रीज में कितना होता है? जस्ट अ मिनट. अरे अपने को π/4 तो पता है ना, 45 का 3 टाइम्स कर दो. 45 का 2 टाइम्स करोगे तो 90 और फिर ऐड कर दो 135. है ना? यस 135 होगा. 135 किसका कजिन होता है? 45 का. तो cos ऑफ 45 का वैल्यू क्या हुआ करता था? 1/√2. तो 135 का वैल्यू भी 1/√2 होगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव. कजिन एंगल ट्रिक. तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस. फ्री टाइम में बहुत प्रैक्टिस करो बेटा. बार बार यही चीज सोचो. दिन रात यही चीज सोचो. खाना खाते वक्त यही चीज सोचो कि कजिन एंगल क्या हुआ करते थे. जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको. ठीक है. बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. कर लोगे ना इसको? यहां से आप सॉल्व कर लो खुद से. मैं करके बता देता हूँ. 1 + √2 बाय √2 2√2 का होल स्क्वायर. अच्छा एक मिनट है ना, एक मिनट. 1 + cos 2 थीटा को अपन ने क्या लिख दिया? 1 + π² को अपन ने 1 + cos 2 θ/2 लिख दिया. और बाहर एक 2 था ऑलरेडी ना. एक मिनट रुक जाओ बस. 1 + cos π/4/2 का होल स्क्वायर. फिर ये जो बाई 2 है वो बाई 4 बनेगा. और वो बाहर वाले से कटेगा बाद में. काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं. 1 - √2 इसका एलसीएम ले लो. √2 - 1/√2 और 2 नीचे है ऑलरेडी. तो √2 - 1/2√2. ठीक है. तो 2√2 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. इसका स्क्वायर खोलो यार इसको, है ना. इसको ओपन करो. तो a² + b² + 2ab. a² + b² - 2ab. और नीचे 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8. दोनों का कॉमन आएगा ना स्क्वायर. ठीक है. ये 2 और 4 कट जाएगा. ये 2√2 और ये 2√2 कट जाएगा. 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6/4 आ जाएगा आपका आंसर. दैट इज 3/2. आंसर आएगा 3/2. लिख लो अच्छे से. ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मानूंगा मैं इसको, बिकॉज ये वाली स्टेप सोचना मुश्किल है. cos² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा कैन बी रिटन एज 1 + cos 2 θ/2. ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल आया डबल एंगल से. मैंने सोचा π/8 तो बड़ा घटिया एंगल है, लेकिन π/8 का जो डबल होता है वो अच्छा एंगल होता है. मतलब π/8 का डबल मतलब 2 टाइम्स π/8 मतलब π/4. ये अच्छा एंगल होता है. तो π/4 लाने के लिए मैंने डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करा. ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा सोचा यहाँ पे.
ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन लिखिए, आराम आराम से करेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखो प्रूव दैट 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा, ये आपको प्रूव करना है। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर के बराबर है। ओके, हाँ भाई देखिए, LHS सबकी नजर आगे होनी चाहिए। देखो LHS में क्या लिखा है, 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो sin 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, खोल लेते। sin 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। और यहां पर जो नीचे sin 2 थीटा है, इसको भी अपन क्या लिख देते, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब है ना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कभी भी आपको sin 2 थीटा और 1 दिखे तो इनकी भी लव स्टोरी होती है। इनकी लव स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है ना, इनकी लव स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या करो आप इसमें, पहले मैं आपको एक टिप लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और लिखिए टिप। द टिप इज 1 and sin 2 थीटा ऑल्सो हैव a लव स्टोरी। लेकिन इनकी लव स्टोरी काफी सिंपल है। इधर आप क्या करेंगे, ऐसा कभी भी आपको 1 और sin थीटा साथ में दिखता है तो ये 1 जो है ना, इसको आप क्या लिख दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख दो, 1 को लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये जो 1 है, इसको लिख दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो कोई भी बच्चा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 तो आराम से लिख देगा, सारी दुनिया लिख देगी। लेकिन उल्टा सोचना मुश्किल है। 1 कभी दिखे ना तो 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखना, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये जो 1 है, इसको क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 की जगह फिर से लिख दो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि न्यूमरेटर वाली चीज क्या रिजेंबल कर रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, क्या देखकर क्या फील आ रही है आपको ये? व्हाट डज दिस, अरे 8वीं क्लास का सवाल है, बताइए जल्दी से। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, व्हाट डज इट मीन? a+b होल स्क्वायर। यस, a+b होल स्क्वायर आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको 1 और sin 2 थीटा साथ में दिखे, है ना, तो आप क्या करें, तुरंत उस 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। उसके बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो, और नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये वाली चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ,
देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चमका। और नीचे क्या बन जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बात है। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो क्यों ना मैं इनको कॉमन करके स्क्वायर ले लूं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ पे tan थीटा लाना है, लेकिन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा कैसे लेंगे, कोई मेरी हेल्प करेगा? एनीवन, कैसे लेंगे बताइए। यहाँ पे tan लाना है, tan 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 कैसे आता है यार, tan ना ऊपर जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें आप cos थीटा से डिवाइड कर दो, दोनों जगह ऊपर और नीचे। सोचो ये साइन के नीचे भी cos आ जाएगा और cos के नीचे cos आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप cos डिवाइड करोगे तो यहाँ पर साइन बाय cos tan हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ही अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिखिए मेरे साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी, डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको आप डिवाइड कर दो cos थीटा से, ऊपर पूरा डिवाइड कर दो cos थीटा से दोनों को, और नीचे भी सेम नंबर से सेम क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो ना, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो, इट इज अलाउड इन मैथमेटिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप 1 से ही डिवाइड कर रहे हो। वो कट जाएगा ना यार, ये cos थीटा ये cos थीटा ये वाला cos थीटा ये सब कट जाएंगे आपस में, तो वो वही चीज बन जाएगी। खैर, ये साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब इसको 1 प्लस tan थीटा, ऊपर वाले को tan थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan थीटा लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे tan थीटा माइनस 1 है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हो, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जो tan थीटा माइनस 1 है ना, इसको मैंने 1 माइनस tan थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन आना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको उल्टा किया ना, tan थीटा माइनस 1 को मैंने 1 माइनस tan थीटा लिखा है, तो माइनस साइन आएगा। लेकिन वो माइनस साइन जो है स्क्वायर के चलते खत्म हो जाएगा, बाहर स्क्वायर भी है ना तो उसको खा जाएगा, खत्म। तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, एक और क्वेश्चन किया जाए, क्या बोलती है जनता? चलिए सॉल्व करते हैं वन मोर क्वेश्चन। लिखो। क्या कह रहे हो पीयूष, मुझे समझ में नहीं आया। लिखो एक और क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस ए कर देना इधर, और 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए, इसका वैल्यू जो है वो sin 2a के बराबर है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है,
करोगे ट्राई? करो, कोशिश करो। वेटिंग रूम में कोई ना कोई तो हमेशा रहता ही है। बारिश वारिश हो रही है क्या पुणे में? देखो, सबसे पहले tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए। कोमल, आपको मैं एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्रेजेंट हो क्या? आई डोंट नो, यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखा रहा है बट नॉट एबल टू एडमिट यू। tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए? tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे ना। अरे ये तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस tan है अपॉन 1 प्लस tan है। मैं आपको बता चुका हूँ। cos नहीं, cos cos थोड़ी आएगा। tan ऑफ पाई बाय 4 cos माइनस, 2 theta in terms of tan. नहीं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भी अच्छा, हाँ आप मेरे को ये कह रहे हो कि ऐसा कर दो। ठीक है, डायरेक्टली यहीं से अपन चालू करते हैं कि tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा को अपन ने ये लिख दिया। अब आपको प्रूव करना है। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, कुछ तो सोचो। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको फॉर्मूले एक बार में स्ट्राइक नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा कि अरे यार पता नहीं ये कब पढ़ा था। मैं आपको याद दिला देता हूँ, हम लोगों ने ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था, देखो। यस, cos 2 थीटा को अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे उसका डबल होगा। मतलब जो भी एंगल यहाँ पर होता है, यहाँ पर उस, समझ गए ना, डबल एंगल हाफ एंगल, इधर डबल होगा अंदर हाफ होगा। तो यहाँ पर अगर tan थीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। सोच कर देखिए। ठीक है, cos ऑफ 2 थीटा होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना? चलिए बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बिना मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो आई विल जस्ट डिलीट इट। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, इसको 2 मिनट के लिए आप थीटा बोल दो। ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? ये होता है cos ऑफ 2 थीटा। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ फिर से ना, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे थीटा होता है, तो यहाँ पे उसका डबल होता है कॉस, कॉस ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ना, पूरा मसाला इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस ए। ठीक है, चलेगा? बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 4 का डबल, दैट इज 90। तो कॉस ऑफ 90 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2a।
cos of 90 minus 2a क्या होता है? ये होता है sin 2a. Hence proved. Is it okay? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, रोना नहीं है ना, क्राइंग इज नॉट अलाउड. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग और हल्का सा डिफिकल्ट है. तो इफ tan theta by 2 is equal to a minus b upon a plus b का अंडर रूट, इंटू tan ऑफ psi by 2. ओके, अभी ग्रीक लेटर है, सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है. त्रिशूल जैसा दिखता है ना ये, त्रिशूल जैसा. tan ऑफ psi by 2. प्रूव दैट. वो यहाँ पर चाहता तो थीटा भी लिख देता, लेकिन उसने आपको डराने के लिए थोड़ा सा उटपटांग सा सिंबल यूज करा है. डरने की कोई बात नहीं, आपको ये प्रूव करना है. प्रूव दैट cos ऑफ अल्फा रुको यार एक मिनट, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, वही मैं चेक कर रहा हूँ. अल्फा नहीं है, वो थीटा होना चाहिए. इट शुड बी थीटा, राइट. cos ऑफ थीटा जो है वो है a cos psi प्लस b अपॉन a प्लस b cos psi. ठीक है, साई बोलते हैं इसको, psi करके है ना, जैसे फाई होता है उसका भाई है साई. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. ट्राई करोगे क्या इसको? चलो इसको एक बार खुद से ही ट्राई करना घर पे, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लगेगा. ऐसा बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं है. तो यार दो तीन चीजें अपन ने जो सीखी आज, उनको एक बार रिवाइज करते अपन है. लेट अस रिवाइज दोस थिंग्स. देखिए, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन अब करना है तो कर ही लेते. कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे वैसे ना, कॉस ऑफ थीटा एक मैंने आपको पहले अल्फा लिखवाया था, वो चेंज कर दो. ये कर ही लेते सॉल्व, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं 5 मिनट लगेगा. और वैसे भी अपने पास 5 ही मिनट का टाइम है, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो देख लो ये चीज अच्छे से. देखो भाई, tan ऑफ थीटा बाई 2 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का अंडर रूट. अगर आप मेरे को ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी आज. सुनना ध्यान से ना. यहाँ पर tan ऑफ थीटा बाई 2 जो है वो अंडर रूट ऑफ समथिंग दिया हुआ है. अंडर रूट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरा मन कर रहा है यहाँ पे स्क्वायर करने का. तो स्क्वायर करने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं क्या स्क्वायर कर भी देता हूँ. tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. बात समझ में आ रही है आपको? तो स्क्वायर करने पर ना ऐसा आ जाता है. चलिए काफी सही है, अच्छी बात है. अभी जो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, इसको मैं cos थीटा के टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को cos स्क्वायर के टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ. देखिए अपन ने 2 दिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था cos का tan के टर्म्स में फॉर्मूला, यही वाला cos का tan के टर्म्स में फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा के बराबर. cos 2 थीटा ये होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. लेकिन अगर आपको 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा डालना है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 करना पड़ेगा. तो ये जो सेम फॉर्मूला है ना, वो मैं यूज करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है. ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, बस आपको ये निकालना है. इतना आसान क्वेश्चन है. ये दोनों गिवन है और आपको ये निकालना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो फॉर्मूला कैसे याद होगा? विद प्रैक्टिस. हाँ भाई लिखिए. तो हम क्या करेंगे, cos ऑफ थीटा का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे.
कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का आधा, मतलब जो भी एंगल है उसका आधा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये वाले एंगल का हाफ। तो 1 माइनस, देखिए भाई tan ऑफ थीटा बाय 2 ये वाला एंगल जो है इसका, सॉरी tan साई बाई 2 भी आएगा यहाँ पे, मैं वो लिखना भूल गया ना, यहाँ पे tan ऑफ साई बाई 2 भी आएगा और इसका स्क्वायर आएगा इधर, tan स्क्वायर ऑफ साई बाई 2। ठीक है, देखने में खतरनाक है, हो सकता है इतना खतरनाक सॉल्व करने में नहीं। अब ये वाले जो ये पूरा जो आइटम है ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू है, तो इस पूरे आइटम को मैं यहाँ पर पुट करना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस बी अपॉन, सॉरी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर साई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे लिख दो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर साई बाई 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। आपको वही प्रूव करना है ना कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ये, अरे साई बाई 2, 1 सेकेंड यार, यहाँ पे साई बाई 2 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाई 2 मैंने होल कर दिया गलती से, ये बाई 2 जो अंदर में है इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना, मैंने गलती से लिख दिया है वो, इसको आप चेंज कर लेना, साई बाई 2 यहाँ पर आएगा ऐसे। ओके, हाँ भाई, अब क्या करेंगे अपन, 1 माइनस ये जो tan स्क्वायर साई बाई 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan स्क्वायर साई बाई 2 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर साई बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर साई बाई 2। ठीक है, क्योंकि मेरे को आंसर जो है वो साइन कॉस के टर्म्स में चाहिए, देखो ना। मैंने पहले ही बोला था रोना नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी tan स्क्वायर साई बाई 2 को लिख देंगे अपन sin स्क्वायर साई बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर साई बाई 2। ठीक है, ओके, तो अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2, और इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2 माइनस a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर साई बाई 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय, इधर नीचे भी एलसीएम लिख लेंगे अपन ना, सेम a प्लस बी। अच्छा, लेक्चर डिस्कनेक्ट नहीं करना, मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा अभी, कॉस स्क्वायर साई बाई 2 और ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2 प्लस a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर साई बाई 2। इज दैट ओके? देखने में खतरनाक है बट असल में इतना खतरनाक नहीं है, इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करोगे तो देखिएगा क्या आएगा, ये a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो a इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2, a इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2 प्लस b इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2 प्लस b इंटू कॉस स्क्वायर साई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ a इंटू साइन स्क्वायर साई बाई 2 माइनस माइनस प्लस b इंटू साइन स्क्वायर साई बाई 2। ठीक है, अच्छा ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो कट जाएगी, इसको हटा दो। ओके, देखो यहाँ तक पहले, फिर डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी देखते हैं अपन,
a cos square psi by 2 plus b cos square psi by 2 plus a sin square psi by 2 माइनस b sin square psi by 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू। अब देखो यहां से अपन ये a और a वाला टर्म साथ में लिख देते हैं, तो a वाला टर्म साथ में लिख दो, तो cos स्क्वायर psi by 2 माइनस sin स्क्वायर psi by 2, और ये b और b वाला टर्म इन दोनों को साथ में लिख देंगे। ठीक है, देखने में खतरनाक है कुछ भी नहीं, अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। cos स्क्वायर psi by 2 प्लस sin स्क्वायर psi by 2। ठीक है, अच्छा सेम चीज अपन नीचे भी कर लेते हैं, a cos स्क्वायर psi by 2 a sin स्क्वायर psi by 2। ठीक है, इन दोनों को, और ये वाली चीज b cos स्क्वायर और b sin स्क्वायर, इन दोनों को लिखना है, लिख देते हैं। हाँ भाई, नीचे भी देखिए क्या लिखेंगे अपन, a बस 1 मिनट और लगेगा, हो ही गया क्वेश्चन। cos स्क्वायर psi by 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, a sin स्क्वायर psi by 2, और यहाँ पे आ जाएगा b cos स्क्वायर psi by 2 माइनस sin स्क्वायर psi by 2। ठीक है, अच्छा सारी दुनिया जानती है कि cos स्क्वायर लफड़ा प्लस sin स्क्वायर लफड़ा 1 होता है, तो cos स्क्वायर psi by 2 प्लस cos sin स्क्वायर psi by 2 1 होगा, और ये भी 1 होने वाला है। ये शेडेड रीजन तो डेफिनेटली 1 है। इज इट ओके? अच्छा, जो अनशेडेड रीजन है वो क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताइए मुझे किसका फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी याद करो। सर एक टू साइन थीटा, कॉस थीटा। हाँ, cos थीटा का होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस इज cos 2 थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला ब्लू वाला जो रीजन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 5 साई बाई 2 का डबल। सर cos थीटा के बराबर होगा। हाँ, गलती से मैंने यहाँ 2 थीटा लिख दिया, इसको थीटा कर लेना क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा बाई 2 है, तो ये साई बाई 2 का डबल हो जाएगा साई। ओके, तो ये cos स्क्वायर साई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर साई बाई 2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ साई, प्लस ये हो जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, येलो वाला रीजन तो 1 है ही, प्लस ये ब्लू वाला रीजन हो जाएगा b टाइम्स cos ऑफ साई, तो ये रहेगा cos थीटा के की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट था। क्या बताइए, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगा, पेन ज्यादा चलाई अपन ने, दिमाग तो बस अपन ने यहाँ पर लगाया थोड़ा सा कि tan स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दो, बस cos थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने सिर्फ मजदूरी किया है, तो प्लीज राइट इट डाउन, एंड बाकी का अपन कल करेंगे। आपका होमवर्क जो है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ एस एल लोनी। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं किया है तो इसको पहले कर लो, 15 नॉट 5। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग एक बार रिवाइज कर लेना आज का लेक्चर अच्छे से, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज ऐसी है जो अपन ने थोड़ी सी डिफिकल्ट थोड़ी सी इजी सब कुछ पढ़ाया आज। ठीक है, तो रिवाइज जरूर कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, एंड एग्जांपल नंबर 15 ऑफ एसएल स्टार्ट कर दो, पूरा खत्म करना है उसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस। वेट अ मिनट, ओके अटेंडेंस ले रहा हूँ, जितने बच्चे अभी प्रेजेंट है उनका ही अटेंडेंस आ पाएगा। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।